हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू नॉलेज किंगडम। सो फ्रेंड्स, आज है 12 अगस्त। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज के बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द इंदिरा वन मितान योजना, यानी किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर मिजोरम। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। और इसके बारे में हम जानें तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के। और यहाँ पे आपको दिख रहा है इंदिरा वन मितान स्कीम टू हेल्प फॉरेस्ट डिवेलर्स। और इसके बारे में हम जानते हैं तो 9 अगस्त 2020 को जो इवेंट हुआ था, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ जो भूपेश बघेल है, उन्होंने अनाउंस किया इंदिरा वन मितान योजना, जो कि इनिशिएटिव है और सपोर्ट करेगी फॉरेस्ट डेवलपर्स को ऑफ छत्तीसगढ़, ताकि वो सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत अचीव कर सकें। और जो स्कीम है उसका यही एम है कि 19 लाख फैमिलीज़ को यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रिबल फॉरेस्ट डेवलपर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करे। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। और इसके बारे में हम जानें तो यहाँ का कैपिटल है रायपुर, यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया यूके। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर्स पीयूष गोयल एंड प्रहलाद जोशी हैज़ डेडिकेटेड द रेलवे म्यूजियम एट विच सिटी टू द नेशन, यानी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने रेलवे संग्रहालय को किस शहर में राष्ट्र को समर्पित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए बिलासपुर, हुबली, विरार या फिर कपूरथला। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है हुबली। सो दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने रेलवे संग्रहालय को हुबली राष्ट्र से समर्पित किया है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, हुबली। और इसके बारे में हम जानते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, और यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहे हैं ये हैं प्रहलाद जोशी, जो कि पार्लियामेंट अफेयर्स, कोल और माइंस के मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है श्री पीयूष गोयल एंड श्री प्रहलाद जोशी डेडिकेट रेलवे म्यूजियम एट हुबली टू द नेशन। और इसके बारे में हम जानते हैं तो पीयूष वेद प्रकाश गोयल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और प्रहलाद जोशी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल्स एंड माइंस, इन्होंने डेडिकेट किया रेलवे म्यूजियम जो कि हुबली में क्या था, टू द नेशन इन द इवेंट ओवर ए वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट बाय सुरेश अंगड़ी चन्नाबसप्पा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। और जो इसको प्रेसिडेंट किया गया था उनका नाम है सुरेश अंगड़ी चन्नाबसप्पा, जो कि रेलवेज के मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर है रेलवेज के। और जो रेलवेज म्यूजियम है हुबली, वो पहला नॉर्थ कर्नाटक में है और दूसरा साउथर्न वेस्टर्न रेलवेज में है। और इसके बाद एक हिस्टोरिक रेल म्यूजियम मैसूरी में भी है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, हुबली। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए पेरू, ब्राज़ील, केन्या या फिर चील। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है पेरू। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज पेरू देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन ए, पेरू। और इसके बारे में जानते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इनका नाम है वेल्टेम मेट्रोस मार्टोस, जो कि पेरू के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पेरू का फ्लैग है, झंडा है, राष्ट्रीय झंडा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉल्टर मार्टोस हैज़ न्यू प्राइम मिनिस्टर। इसके बारे में जानते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, रिपब्लिक ऑफ पेरू, मार्टिन विजकारा ने अपॉइंट किया वेल्टर रोजर मार्टोस रुइज को, एक फॉर्मर डिफेंस, जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और रिटायर आर्मी जनरल थे, उनको कंट्रीज़ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और इसके पहले थे पेड्रो एल्वेरो कैटेरियनो बेलिडो, इन्होंने सक्सेड उनसे हासिल की। और जो एक स्वीडिंग इन सेरेमनी जो कि गवर्नमेंट प्लेस पे लीमा में किया गया था, ये हुआ था। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन ए, पेरू। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हेन वॉज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व एनुअली, यानी किस दिन विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 5 अगस्त,
7 अगस्त, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त? सो दोस्तों इसका सही आंसर है 10 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी 10 अगस्त। और इसके बारे में हम जानते हैं, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट में देख रहे हैं वर्ल्ड बायोफील्ड डे 10 अगस्त 2020। और इसके बारे में हम जानते हैं, तो वर्ल्ड बायोफील्ड डे जो कि 10 अगस्त 2020 को हर साल मनाया जाता है, ताकि यहाँ पे इसको जागरूक यहाँ पे जागरूक किया जा सके, नॉन फॉसिल फ्यूल्स की इम्पोर्टेंस बता सके, और इसके यहाँ पे जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स है उसको यहाँ पे अल्टरनेटिव इसका किया जाए। और जो डे है ये हॉनर किया जाता है रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स सर रुडोल्फ क्रिश्चियन कार्ल डीजल, जो कि डीजल इंजन के इन्वेंटर है, जिन्होंने पीनट ऑयल की भी इंजन बनाई थी 1893 में। और इंडिया में जो ये डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सिंस 2015, यानी 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनाती है। और ये जो ओकेशन है डे का, ये एक वेबिनार है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका थीम है बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ओके फ्रेंड्स, सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी 10 अगस्त। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु हैज़ रोट ए बुक कॉल्ड मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यानी किसने एक पुस्तक लिखी है जिसे भारतीय लोकतंत्र की भावना कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी चंद्र प्रकाश, लाला गुरु, योगेंद्र यादव या फिर करण चोपड़ा। सो दोस्तों इसका सही आंसर है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यानी भारतीय लोकतंत्र की भावना कहा जाता है, ये बुक लिखी है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी योगेंद्र यादव। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वर्ल्ड लायन डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी विश्व शेर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 8 अगस्त, 10 अगस्त, 5 अगस्त या फिर 3 अगस्त। सो दोस्तों इसका सही आंसर है 10 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व में शेर दिवस हर साल मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लायन डे हर साल मनाया जाता है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी 10 अगस्त। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिंग चेन्नई एंड वी सिटी, यानी पीएम मोदी ने हाल ही में पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी चेन्नई और किस शहर को जोड़ने का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए पोर्ट ब्लेयर, सूरत, मुंबई या फिर कोलकाता। सो दोस्तों इसका सही आंसर है पोर्ट ब्लेयर। पीएम मोदी ने हाल ही में पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में उद्घाटन किया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर। और इसके बारे में हम जानते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि चेन्नई, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार आइलैंड्स और पोर्ट ब्लेयर में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। और ये कनेक्टिविटी के जरिए जो मोबाइल की जो डिलीवरी होती थी वो और फास्ट होगी, और जो लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विस है वो ANI 8 पर विद अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। और जो सबमरीन OFC केबल है वो यहाँ पे जो इसका कॉस्ट रहेगा वो रहेगा 1224 करोड़। और जो फाउंडेशन स्टोन है 2312 किलोमीटर चेन्नई अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जो कि लीड किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने लीड किया था 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु हैज़ वॉन एमिरेट्स फार्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020, यानी किसने एमिरेट्स फार्मूला 1 17वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए लेविस हैमिल्टन, माइक कोलमैन, जेन टीलर या फिर मैक्स वर्स्टेपेन। सो दोस्तों इसका सही आंसर है मैक्स वर्स्टेपेन। मैक्स वर्स्टेपेन ने एमिरेट्स फार्मूला 1 17वीं वर्षगांठ यानी 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। और इसके बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्स वर्स्टेपेन विंस 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। और यहाँ पे आपको दिख रहा है इनका फेस, इनका नाम मैक्स वर्स्टेपेन। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो रेड बुल्स के 22 साल के युवा ड्राइवर मैक्स हैमिलियन वर्स्टेपेन, जो कि नेदरलैंड के हैं, उन्होंने F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स सिल्वरस्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में पहला इन्होंने जीता है। और ये पहले
नॉन मर्सिडीज ड्राइवर हैं जो कि 2020 में इन्होंने रेस जीता है। और जो रेस है वो उसको हम ऑफिशियली यहाँ पे आपने देखा एमिरेट्स फार्मूला 170 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 बोलते हैं। और जो रेस है उसका 5th राउंड रीशेड्यूल किया गया था फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और लेविस हैमिल्टन जो कि सेकंड आए थे और वेल्टेरी बोटास थर्ड आए थे। यानी फर्स्ट तो यहाँ पे आपने देख लिया मैक्स वर्स्टेपेन आए थे और सेकंड लेविस हैमिल्टन और थर्ड आए थे वेल्टेरी बोटास। दोस्तों IIM क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच IIT हैज़ डेवलप्ड इंडिजीनियस सीड बॉल्स बीज फॉर फार्मर्स। यानी किस IIT ने किसानों के लिए स्वदेशी बीज गेंदों को विकसित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर या फिर IIT मुंबई। सो दोस्तों इसका सही आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर जो कि एक IIT है, उन्होंने किसानों के लिए स्वदेशी बीज गेंदों को विकसित किया है। यानी एक सीड बॉल से बीज फार्मर्स के लिए यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है और इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर डेवलप्स इंडिजीनियस सीड बॉल्स बीज फॉर फार्मर्स। इसके बारे में हम जानते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर उन्होंने वो पार्टनरशिप करी है AGNYS वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक स्टार्टअप एट IIT कानपुर। इन्होंने डेवलप किए इंडिजीनियस सीड बॉल्स नेम बीज जिसका फुल फॉर्म है बायो कंपोस्ट इनरिच इको फ्रेंडली ग्लोबल। तो इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए क्योंकि अभी इसका फुल फॉर्म आपको नहीं मालूम रहेगा तो एग्ज़ाम तो इसको फुल फॉर्म यहाँ पे इसको ध्यान रखिए। और ये हेल्प करेगा सेफ गार्ड पीपल को और फार्मर्स को प्लांटेशन के दौरान जो कि अभी कोविड-19 चल रहा है। और ये जो इनिशिएटिव है वो गाइड किया गया प्रोफेसर J राम कुमार द्वारा। और ये इनिशिएटिव से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स और गार्डनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि जो अभी कोविड-19 चल रहा है वहाँ पे बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो भी वर्कर्स हैं अनएम्प्लॉयड और गार्डनर्स हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन C IIT कानपुर। दोस्तों IIM क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है सेलेक्टेड फॉर द फूड सिस्टम्स विजन 2050 प्राइज़। यानी किस भारतीय संगठन को खाद्य प्रणालियों विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए फसाई नंदिनी फाउंडेशन ICMR या फिर नन ऑफ दिस। सो दोस्तों इसका सही आंसर है नंदिनी फाउंडेशन। नंदिनी फाउंडेशन एक जो संगठन है उनको खाद्य प्रणालियों विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन B नंदिनी फाउंडेशन। और दोस्तों ये कब होने वाला है, ये होने वाला है 2050 में फूड सिस्टम विजन प्राइज़। तो इसको ध्यान में रखिए क्योंकि आपके सारे एग्ज़ाम में पूछा सकता है। ओके दोस्तों आज के 12 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए हम लेके आए बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बाय विच नेम द इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हैज़ लॉन्च ए नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट स्ट्रगल। यानी किस नाम से पर्यावरण मंत्री ने मानव हाथी संघर्ष पर एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गार्ड, सुरक्षा या फिर प्रोटेक्शन शील्ड। सो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और पर्यावरण मंत्री की बात किया जाए तो वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो इसको ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ पे इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्वायरमेंटल मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने ये नेशनल पोर्टल को लॉन्च किया है ह्यूमन एलिफेंट स्ट्रगल। तो इसको ध्यान में रखिए। ओके फ्रेंड्स, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं इससे बहुत मोटिवेट होता हूँ और आप अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।